सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी पंचायत गिलाड से ज्यादातर लोगों के घरों में बंकर नहीं बनाए गए हैं। गिलाड भारत की आखिरी पंचायत है और उसके आगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जब पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलाबारी की जाती है, इस पंचायत में काफी नुकसान होता है। हालांकि पिछली बार जब पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई थी, इस पंचायत में 2 लोगों की जान चली गई थी, जिसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा डर बना रहता है। सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा बॉर्डर जो हमारे से 500 मीटर दूर है और कहीं भी फायरिंग जब भी होता है तो हमें यही डर रहता है कि बैंकर में कहीं गोला ना पड़ जाए। और अगर हम इन बैंकरों में घुसे होंगे तो बैंकर में गोला पड़े तो हमारी कैजुअल्टी हो सकती है। गवर्नमेंट से यही हमारा सुझाव है कि जल्द से जल्द हमारे गाँव में माउंटियाँ बनाई जाएँ। हाँ जी, मेरा नाम राकेश कुमार है सर, और मैं गाँव बैनगलाड़ का रहने वाला हूँ। और गाँव बैनगलाड़ है जो बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक है। जब भी कोई गोला चाहे गोलीबारी चलती है तो पहले इसी गांव में पड़ती है, और इसी गांव में सर कोई बंकर तो है ही नहीं है। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमें बंकर दिए जाए। हाँ, गलाड़ का निवासी हूँ। गलाड़ जो है गांव 0 बॉर्डर पे है, बिल्कुल लास्ट आखिरी गांव है बॉर्डर पे। और जहां हमारे को दिक्कत यही है कि जहां बैंकर बनाने की जल्दी कार्रवाई करें। जहां तक हमारे गांव में अभी तक एक भी बैंकर नहीं बना है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति सामान्य है, जबकि कुछ उपद्रवियों ने घाटी में शांति भंग करने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। बांदीपोरा में यहां मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि बांदीपोरा में हाल ही में मारे गए आतंकवादियों ने इस साल गुरेज की ओर से घुसपैठ की थी, जिससे कि सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली थी, क्योंकि इस साल अब तक घुसपैठ करने वाला एकमात्र समूह था। कई नागरिकों को मारने वाले शीर्ष उग्रवादियों को हाल ही में निष्प्रभावी कर दिया गया था। कुछ कोविड के दौरान टूरिंग थोड़ी सी हम लोगों की गैप आ गया था, तो फिर से टूरिंग को रिवाइव किया है। जिला जिला में हम लोग अपने जवानों के साथ, अपने अफसरों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो है पहले के मुकाबले में बहुत अच्छे हुए हैं। यहाँ की सूरत हाल जो अमन अमान की पहले से बेहतर हुई है। हालांकि बीच में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस अमन अमान के माहौल को ख़राब करना चाहती हैं। आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले ही एक दहशतगर्दों का ग्रुप जो पार से क्रॉस करके इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पर आया था ताकि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को फिर से यहाँ पर तेज़ कर सके, उस ग्रुप को सभी ने मिलकर के जहाँ जॉइंट ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज़ किया। बहुत बड़ी तादाद में उनसे असला और अम्यूनिशन पकड़ा, और आइंदा भी पुलिस और बाकी जो फोर्सेस हैं सब मिलकर के अपना काम इस जीवन में जारी रखेंगे। श्रीनगर में स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भारतीय स्टेट बैंक का तोहफा मिला है। श्रीनगर डल झील में पहली बार तैरता एटीएम शुरू किया गया। आई एम वेरी थैंकफुल टू SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कि उन लोगों ने फर्स्ट फ्लोटिंग ATM यहाँ पर कश्मीर में डाला है। सो यहाँ पर हमें बहुत फ़ायदा मिला है, इससे टूरिज़म को बहुत फ़ायदा मिला है। सो हम और भी ATM देखना चाहते हैं डल लेक में। लाइक अभी ये 8 नंबर 8 न्यू लाइफ हाउस बोट में डाला हुआ है, न्यू लाइफ के साइड प्लेटफॉर्म पे डाला हुआ है। तो अभी यहाँ पे लाइक डल लेक बहुत बड़ा है, तो सारे प्रेफर यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ दूसरे बैंक वालों से कि आप स्टेप फॉरवर्ड करें। सचिन कुमार वैश्य ने आज शोपियां जिले के जियारत शरीफ, अरहामा सहित कई क्षेत्रों का दौरा किया। अर्शीपोरा विकास कार्य पर प्रगति का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करने के अलावा उन्होंने अरहामा के औकाफ समिति के सदस्यों से मुलाकात की, उनके साथ बातचीत की, उनकी मांगों और मुद्दों को सुना, समयबद्ध तरीके से उनके मुद्दों के निवारण के लिए भाग लिया और आश्वासन दिया कि जियारत में भी भाग लिया जाए। बदीमर्ग नरवानी रोड शोपियां में सबसे खराब सड़कों में से एक है और प्रशासन की उदासीनता यह है कि गांव लंबे समय से अपने शोपियां जिला मुख्यालय से काट दिया गया है और सभी प्रशासन द्वारा सड़क की अनदेखी की गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन के शोपियां ने उनके गांव का सौतेला व्यवहार किया है और गांव का जिला मुख्यालय से कोई संपर्क नहीं है।
का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने यहां पे तशरीफ़ लाया और आप देखने आए कि हम किस मुसीबत में, हम किन मुश्किलात में अपनी ज़िंदगी यहां पे गुजार रहे हैं। मैं आपके ज़रिए अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी मुतालिका महकमा है उस तक ये बात पहुंचाने जा रहा हूं। हमारा गांव जो है ये किसी जंगल में या किसी पहाड़ पे नहीं है। हमारा गांव अगर आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट शोपियान से ज़्यादा 12 किलोमीटर जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है, और हमारा तहसील हेड क्वार्टर जो कि इमाम साहब पड़ता है ये तकरीबन यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पे होगा। आज जबकि हमारा मुल्क आइंदा अपनी आज़ादी का 75 ईयर जो कंप्लीट होने जा रहे हैं वो सेलिब्रेट करने जा रहा है, लेकिन आज भी हमारा गांव जो कि डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर की बात आप छोड़िए, तहसील हेड क्वार्टर से खाली 5 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन फिर भी हमारा गांव आज तक यानी कि 1947 से आज तक डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर की बात छोड़िए, हम अपने तहसील हेड क्वार्टर से भी अभी तक नहीं जुड़ पा रहे। नौशहरा सेरी सीमावर्ती गांव के जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा उपचार देने और रोगियों को मुफ्त चिकित्सा उपचार वितरित करने की सेवा में नौशहरा तहसील के ग्राम सेरी में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कलाल स्थित राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन द्वारा गांव के जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र के दूरदराज के गाँव के लोगों को घर घर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करना। घुघरोड का रहने वाला और दवाई कैंप लगा हुआ है आर्मी को, बिना मुफ्त दवाई लगा ली, बड़ी मदद करे हमारी गवर्नमेंट फौज ज़्यादातर जब बॉर्डर का रहना हम लोग का हमारी मदद आती है, हर मकाम का पर हमारी मदद करे गवर्नमेंट भी, वो मगी या फौज एरिया या खासकर तो इस वजह से हम लिहाजा दवाई ना गड्डी मुफ्त गई हैं और मुफ्त हम पब्लिक ग्रां भी चुके दवाई वास्ते हम हाजिर हुए। हर बंदो हर ग्रां हर जगह तबका का बंदा इतना आया वहीं इसी वास्ते दवाई वास्ते। सर मैं सेना का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि जिस सेना ने हमारे गरीब जनता की सेवा की है, जो भी घंटे के लिए ये सेवा करते हैं। आज भी यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल सेरी में कैंप लाया हुआ है, तो मैं सेना का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि गरीब जनता की हर टाइम में ये मदद करते हैं हमारी। तो इंशाअल्लाह इसके पहले भी बहुत किया आर्मी ने और बाद में भी ये ऐसे ही करते रहेंगे गरीब जनता की। तो ज़्यादा ना कहते हो, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आर्मी का और सेना का, सिविल लोगों को भी बहुत मदद करते हैं 24 घंटा ये। 3 साल बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन शोपियां ने चुनाव कराया, अध्यक्ष कैशियर बिना विरोध के जीते हैं। 370 के बाद उन्हें बहुत ही संकट का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्ट डीलर्स एसोसिएशन ने राज्यपाल मनोज सिन्हा से वास्तविक मांगों को संबोधित करने की अपील की। अब ये चीज़ है कि इंशाल्लाह यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है भरपूर साथ दे रही है, हमारी डीसी साहब हैं भरपूर साथ दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी जो हमारी थी ये कि ये जो हमारे पास मतलब पासिंग के लिए, गाड़ी पासिंग के लिए जगह नहीं थी। टेम्परेरी हमको यहाँ पर ये अलाट की हुई है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमें इसके आगे भी ताउन मिलेगा और ये टेम्परेरी बेसिस पर नहीं परमानेंट बेसिस पर हमको मिल जाएगी। इंशाल्लाह यहाँ पर जो रोज़गार के मौके हैं, उम्मीद हम ये करते हैं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, जो इंशाल्लाह आगे इन ड्राइवर साहिबान कंडक्टर्स के लिए और बाकी लोगों के लिए भी इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। बांदीपुरा के ग्रामीण और आदिवासी गांव के छात्रों के लिए अनाज फसलों के लिए गुणवत्ता बीज उत्पादन का 7 दिवसीय कौशल विकास पाठ्यक्रम आज KVK बांदीपुरा में संपन्न हुआ है। उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा जिले के कई गाँव से लगभग 30 छात्रों और किसानों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। ये बांदीपुरा जो हमारा ईस्ट कोस्ट कश्मीर का KVK है, ये शहर के बहुत नज़दीक है और बहुत सारे युवा हैं यहाँ आसपास। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि उनका हुनर कैसे डेवलप किया जाए, उसमें स्किल कैसे डेवलप किया जाए, जिससे कि जो हमारे युवा हैं पढ़े लिखे हैं, इनमें कुछ MA थे, AA थे, BTech भी थे, तो सरकारी नौकरी को की तरफ न भाग के जॉब की लाइन में न लग के उनमें कुछ ऐसी क्षमताएं विकसित की जाएं जिससे वो अपना रोज़गार कर सकें।